जय मसीह की। प्रवेश मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबको शालोम। जय मसीह की। हमारे इस प्यारे पेज के लिए, आगरा मसीह मंडली पेज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और विशेष रूप से अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं प्रभु का दास भाई संदीप आज की शाम हमारे इस आगरा मसीह मंडली पेज के माध्यम से प्रभु के वचन को प्रस्तुत आपके बीच में करना चाहता हूं। मसीह में मेरे सलाम को कबूल करिएगा सभी परमेश्वर के प्रिय संतों को और सभी परमेश्वर के दास और दासियों को, सभी बहन भाइयों को मैं सलाम कहता हूं। और अगर इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज आप थोड़ा नोटिफिकेशन दीजिएगा और आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे। और यह समय होगा जबकि हम उपवास काल में हैं, लेंटन सीजन है और यह समय है अपने परमेश्वर की आराधना स्तुति करने का और दीनता के साथ अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख आने का। प्रभु का वचन कहता है कि वो ऐसा परमेश्वर है जो हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला परमेश्वर है। अजीजों, आज की शाम परमेश्वर का वचन हमें इस बात की तसल्ली देता है कि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारे आंसुओं के मूल्य को जानता है। परमेश्वर का वचन भजन 30 के 11 पद में कहता है कि वो हमारे आंसुओं को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आज आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं, किसी बीमारी में है, लाचारी में है, किसी ऐसी परीक्षा का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन से इस बात की तसल्ली देना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत जल्दी आपके आंसुओं को आनंद में बदल देगा। बाइबल कहती है भजन 56 के 8वें पद में कि परमेश्वर हमारे एक एक आंसू का हिसाब रखता है। जी हां, वो हिसाब रखने वाला परमेश्वर है। हम जो आंसू बहाते हैं दुख में, बीमारी में, कमजोरी में, लाचारी में, परमेश्वर हमारे आंसुओं का जो हिसाब रखता है। और बाइबल ये भी कहती है मत्ती 5 के 4 में कि हमारे आंसुओं के बदले अपनी शांति वो हमें देगा, अपनी शांति से वो हमें भर देगा। भजन 126 के 6 पद में बाइबल ये भी कहती है कि वो हमारे आंसुओं को आशीष में बदल देगा। और बाइबल कहती है दूसरा राजा 20 के 5 पद में परमेश्वर कहता है मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। हालेलुया। भजन 51 के 17 पद में लिखा है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को तुच्छ नहीं जानता है। उसने बाइबल में हन्ना के आंसुओं को देखा, उसने हागार के आंसुओं को देखा। परमेश्वर अपने लोगों के आंसुओं को, पीड़ाओं को देखता है और उनके आंसुओं को देखकर परमेश्वर उन्हें तुच्छ नहीं जानता। प्रकाशित वाक्य 7 के 17 में लिखा है कि वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु के लोगों के लिए जब परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछ डालेगा। हालेलुया। वो मसीह के आगमन का दिन होगा जब परमेश्वर हमारे सब कष्टों को दूर करेगा। वो एक महिमा का दिन होगा जब हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे। बाइबल कहती है वहां ना शोक होगा, ना रोना होगा, ना विलाप होगा। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ देगा। इसलिए आइए परमेश्वर की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। हो तेरी स्तुति, हो आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो तू भी चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरे नया दिन दिखाता है,
ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं वो दौड़े आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरे स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो तू भी चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तो पवित्र, तो पवित्र यीशु, पवित्र तो पवित्र, तो पवित्र यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अजीजों, परमेश्वर के वचन में लिखा है अफिसियों उसका 5वां अध्याय उसके 10वें पद में, प्रेरित पौलुस अफिसिया की कलीसिया को ये बोलते हैं कि और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, यानी कि वी शुड फाइंड व्हाट प्लीजेस गॉड। परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। हर एक प्रभु के क्षण का ये जो है एक प्रयास होना चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए कि हमारे परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। और बाइबल हमें बताती है कि हमारा परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है लूका 15 के 10 में बाइबल बताती है कि एक पापी का मन फिराना प्रभु को भाता है। हालेलुया। जब इस संसार में एक पापी व्यक्ति अपने पापों से फिरता है, परमेश्वर के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, तो बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर एक पापी के मन फिराने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। उसके बाद पहला शमूएल 15वें अध्याय के 22वें पद में बाइबल इनको बताती है कि जब परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। जब मैं और आप
परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, तो ये बात परमेश्वर को अच्छी लगती है, ये बात परमेश्वर के मन को प्रसन्न करती है। उसके बाद इब्रानियों उसका 13वां अध्याय उसके 15 पद से 16 पद में बाइबल हमको बताती है कि जब प्रभु के लोग भलाई और उदारता करते हैं तो ये बात भी प्रभु को भाती है। हालेलुया, ये बात भी परमेश्वर के मन को अच्छी लगती है, परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है जब परमेश्वर के लोग भलाई और उदारता जो है वो दूसरे लोगों पर दिखाते हैं। उसके बाद भजन 147 के 11वें पद में बाइबल हमको बताती है कि जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, देखिए परमेश्वर का भय मानना जो है वो परमेश्वर का आदर करना है। और बाइबल बताती है भजन 147 के 11वें पद में कि जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो ये बात परमेश्वर को भाती है, परमेश्वर को प्रसन्न करती है। उसके बाद रोमियो का 8वां अध्याय उसके 6 पद से लेकर 8 पद में बाइबल हमको बताती है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलना, पवित्र आत्मा के अधीन होकर चलना, ये बात भी प्रभु को, परमेश्वर को, हमारे प्रभु को ये बात भी भाती है। हालेलुया, जब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में चलते हैं, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलते हैं, तो बाइबल रोमियो के 8वें अध्याय उसके 6 पद से लेकर 8 पद में ये बताती है कि बात परमेश्वर को भाती है। उसके बाद बाइबल बताती है इब्रानियों 11 के 6 में, जब हम पूरी तरह से अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो ये बात भी परमेश्वर को भाती है। हालेलुया, बाइबल में लिखा है विदाउट फेथ वी कैनॉट प्लीज गॉड, इट्स अप्रीजिबल इन द साइट ऑफ गॉड व्हेन वी हैव फेथ ऑन द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो ये बात परमेश्वर को, प्रभु को भाती है। उसके बाद पहला इतिहास उसका 23वां अध्याय उसका 17 पद हमें यह बताता है कि जब मैं और आप खराई से परमेश्वर के पीछे चलते हैं, मन की खराई जो है, मन की जो शुद्धता है, मन की जो पवित्रता है, वो भी प्रभु को भाती है। हालेलुया, ये बात भी परमेश्वर को भाती है जब हम खरे मन से प्रभु की सेवा करते हैं। उसके बाद बाइबल कलूसियों उसके 3रे अध्याय के 20वें पद में बताती है कि जब बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं तो ये बात भी प्रभु को भाती है। हालेलुया, ये बात भी प्रभु को भाती है जब बच्चे अपने माता पिता की आज्ञाकारिता करते हैं। हमें आज अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, हमें अपने आप से जो है ये सवाल करना चाहिए, अपनी हमें स्वयं की जांच करनी चाहिए कि क्या मेरा जीवन हर हाल में प्रभु को प्रसन्न करता है। दिन के 24 घंटे में मैं कितनी बार अपने प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूं। उसके बाद हमें इस बात पर भी हमें जो है थोड़ा हमें ध्यान करना चाहिए, क्या मैं अपने जीवन के उन पहलुओं के प्रति सचेत हूं जो प्रभु को पसंद नहीं आते। हो सकता है कि मेरे और आपके जीवन में कुछ ऐसे पहलू होंगे जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते हैं। देयर आर सम डार्क रूम्स वी शुड हैव बीन इन आवर लाइफ एंड वी नो अबाउट दैट वेरी वेल। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन क्या हम उन पहलुओं के ऊपर काम करते हैं? क्या हम उन पहलुओं पर हम जो है ध्यान करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते? और आज का वर्तमान समय का, इस घड़ी का जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या कदम उठा रहा हूं। क्या परमेश्वर को प्रसन्न करना मेरे जीवन की प्राथमिकता है? इज इट अ प्राइम गोल ऑफ माई लाइफ दैट आई शुड प्लीज माई लॉर्ड? क्या ये मेरे जीवन का एक प्राथमिक लक्ष्य है, गोल है, मिशन है कि मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूं? हमने कुछ बातें प्रभु के वचन से मनन करी है इस प्रश्न के ऊपर, जैसे प्रेरित पौलुस एफिसियों उसके 5वें अध्याय उसके 10वें पद में कहते हैं कि ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आज ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, हम सांसारिक बातों का हमें बहुत ध्यान रहता है। हम हमेशा जहां काम करते हैं, जो हमारा बॉस होता है, हमारा अधिकारी होता है,
उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम उसकी अच्छी तरह से जो है उसको हम जो है जांच पड़ताल करते हैं और हमें ये पता रहता है हमारे बच्चों को क्या पसंद है, हमारी पत्नी को क्या पसंद है, हमें क्या पसंद है। लेकिन हमें इससे ज्यादा इस बात पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इस बात पर ज्यादा हमें ध्यान करना चाहिए कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, हमारे प्रभु को क्या पसंद है। एक पापी का मन फिराना उसे पसंद है, उसकी आज्ञा का पालन करना बाइबल कहती है उसे पसंद है, भलाई और उद्धारता करना प्रभु को भाता है, उसका भय मानना प्रभु को भाता है, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलना प्रभु को भाता है और उस पर पूरी तरह से विश्वास रखना प्रभु को भाता है, मन की खराई प्रभु को भाती है, बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञा मानना प्रभु को भाता है। इन बातों पर हमें ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आइए आराधना में आगे चलेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आशीषों, जबकि हम लैंटर्न सीजन में हैं, उपवास काल में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो आइए कुछ समय के लिए हम प्रभु के वचन से उपवास के बारे में, फास्टिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मुकद्दस दिन है हमारे मसीह समाज के अंदर। और 40 दिन के जो है उपवास काल में हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, प्रार्थना में, उपवास में और आराधना में अधिक से अधिक समय हम बिता रहे हैं। तो मैंने ये समझा कि आज की शाम आपके साथ में परमेश्वर के वचन से उपवास के बारे में थोड़ी सी बात करूं। देखिए, हमारे मसीह समाज में ये जो उपवास काल है, ये बहुत ही एक विशेष समय है। और देखिए, मसीह उपवास की जो विशेषता ये है, ये हमें परमेश्वर के निकट लेकर आता है। इट हेल्प अस टू ब्रिंग क्लोजर अस टू गॉड, हमें परमेश्वर के पास आने के लिए मसीह उपवास जो है वो बहुत ही मदद करता है। और परमेश्वर के मुख का दर्शन करने के लिए, परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों के भेद को समझने के लिए उपवास जो है एक आत्मिक शस्त्र है हम सभी प्रभु के लोगों के लिए। तो आइए कुछ उपवास के बारे में हम बात करेंगे, कुछ बेसिक चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें उपवास, ये शब्द क्या है, इस शब्द का अर्थ क्या है, उप और वास, उप जमा वास क्या है। देखिए, उपवास जो शब्द है, ये संस्कृत के 2 शब्द, ध्यान से सुनिएगा, उपवास जो शब्द है
ये संस्कृत के दो शब्द यानी उप का मतलब होता है निकट, निकट आना, और वास का अर्थ होता है निवास। उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है निवास से बना है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के निकट निवास करना। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उपवास हम बोलते हैं, लेकिन उपवास का शब्द का अर्थ हमें समझना जरूरी है। उपवास संस्कृत के शब्द से बना है, और उपवास उप का मतलब होता है निकट और वास का मतलब होता है निवास। उप का मतलब निकट और निवास का मतलब होता है, वास का मतलब होता है निवास, और दोनों को जोड़े तो इसका अर्थ बनता है परमेश्वर के साथ निकट निवास करना। यही उपवास का रस है, यही उपवास का एक कह सकते हैं कि एक होलिस्टिक मीनिंग है। उपवास का जो मुख्य जो उद्देश्य है परमेश्वर के निकट जो है निवास करना। अपनी दिनचर्या, अपने रोज के कामों में से कुछ समय परमेश्वर के लिए हमें निकालना, उपवास, और अपने आत्मिक जीवन से और थोड़ा ऊपर जाकर परमेश्वर के समीप आना, यही उपवास का मतलब है। देखिए, बाइबल के समय में 3 प्रकार के उपवास रखे जाते थे। ध्यान से सुनिएगा, आज उपवास के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। बाइबल के समय में 3 प्रकार के उपवास रखे जाते थे। सबसे पहले जो उपवास था वो था रेगुलर उपवास। रेगुलर उपवास उसे कहा जाता था, जिसमें केवल भोजन का त्याग किया जाता था, जल का त्याग नहीं किया जाता था, केवल भोजन का त्याग किया जाता था। और यह फास्ट किसने किया? आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। बाइबल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने केवल भोजन छोड़ा लेकिन जल नहीं छोड़ा? वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जो 40 दिन का उपवास किया, अगर आप पढ़े मत्ती 4:2, तो वो रेगुलर फास्ट की कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है। आप वहां पर ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती 4 का अगर आप 2 पद देखें बाइबल के अंदर, वहां पर ऐसा लिखा है। मत्ती 4:2 में लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, उसने कुछ खाया नहीं, भोजन नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि उसने पानी नहीं पिया, उसे भूख लगी। उसने जल का त्याग नहीं किया, लेकिन उसने एक भोजन का त्याग किया। तो ये जो है, ये रेगुलर फास्ट में श्रेणी में आता है। उसके बाद अगर हम एक दूसरा फास्ट बाइबल के अंदर देखें, वो है पार्शियल फास्ट, यानी कि कंप्लीट फास्ट नहीं, लेकिन पार्शियल फास्ट है। और ये फास्ट रखा बाइबल के अंदर पुराने नियम में दानियल ने। अगर आप दानियल 10वां अध्याय उसका 3रा पद देखें, ये किस तरह का फास्ट है। बाइबल बताती है कि ये जो फास्ट है, इसमें जो हमारा पसंदीदा फेवरेट जो भोजन था उसका त्याग किया जाता था। उस खाने को जिसे हम बहुत पसंद करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उस खाने का त्याग किया जाता था। इसलिए ये जो फास्ट है, ये पार्शियल फास्ट की श्रेणी में आता है। दानियल उसका 10वां अध्याय उसका 3रा पद अगर आप देखें, तो दानियल ने फास्टिंग करी, लेकिन उसका जो खाना अगर आप देखेंगे, पसंदीदा खाने को उसने क्या किया? उसको त्याग दिया। दानियल 10 का 3रा पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 10 का 3रा पद यहां लिखा है, 29 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो, ध्यान से सुनिएगा, मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाग मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। देखिए, एक विशेष प्रकार के भोजन का दानियल उल्लेख करता है, और इस विशेष प्रकार के भोजन का त्याग दानियल ने अपनी फास्टिंग में किया। इसलिए इस फास्टिंग को पार्शियल फास्टिंग की श्रेणी में रखा जाता है, जब उसने अपना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, ना मांस खाया और ना दाग मधु को अपने मुंह में लगाया और ना अपने शरीर में तेल लगाया। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार ये पार्शियल श्रेणी की फास्टिंग में आता है। उसके बाद 3रे नंबर का फास्टिंग हम देखते हैं बाइबल के अंदर, वो है एब्सोल्यूट फास्ट। पूरी तरह से भोजन और जल का त्याग कर देना।
पूरी तरह से, ना तो भोजन खाना और ना जल को ग्रहण करना, इसको एब्सोल्यूट फास्ट की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप प्रेरितों के अध्याय उसका 9वां अध्याय उसका 8 और 9 पद देखें, 9वां अध्याय उसका 8 और 9 पद देखिए, यहां लिखा है, पौलुस के बारे में लिखा है कि तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वे उसके हाथ पकड़कर दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक देख ना सका और ना खाया और ना पिया। ध्यान से सुनिएगा, देखिए यह है कंप्लीट फास्ट, एब्सोल्यूट फास्ट की श्रेणी में आता है। उसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया, मुकम्मल उपवास में वो रहा। तो 3 प्रकार के उपवास बाइबल काल में प्रचलित थे, जिसमें सबसे पहले रेगुलर फास्ट आता है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, भोजन का त्याग किया और 40 दिन के बाद उसे भूख लगी, उसने भोजन किया। दूसरे नंबर पर हमने देखा पार्शियल फास्ट, जो कि स्वादिष्ट भोजन का, मांस का और अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों का त्याग करना था, जो दानियल ने किया। और तीसरे नंबर पर हमने पौलुस के बारे में पढ़ा, जो कि कंप्लीट फास्ट था, भोजन और जल का त्याग किया गया। यह तो था 3 प्रकार का उपवास। अब हम देखेंगे बाइबल काल में उपवास कितने समय तक रखा जाता था, उपवास की अवधि क्या थी, टाइम पे कितने पीरियड तक, कितने समय तक उपवास किया जाता था। देखिए बाइबल के अंदर 1 दिन का उपवास है, सुबह से लेकर शाम तक 1 दिन का उपवास बाइबल के अंदर दिया गया है। न्यायों उसका 20वां अध्याय, अगर उसका 26वां पद आप पढ़ें, न्यायों की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 26वां पद अगर आप पढ़ें, तो वहां पर 1 दिन के उपवास के बारे में लिखा गया है। 20 का 26 अगर आप पढ़े, देखा है, तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और इस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेम बलि चढ़ाए। इजरायलियों के बारे में लिखा है कि वे रोते हुए पश्चातापी हृदय के साथ पूरा दिन उन्होंने क्या किया, 1 दिन का 1 डे फास्टिंग हम देखते हैं। 1 दिन का समय उन्होंने बाइबल में क्या किया, फास्टिंग करी। उसके बाद बाइबल के अंदर 3 दिन के उपवास के बारे में भी लिखा गया है और यह 3 दिन का उपवास बाइबल के अंदर एस्तर ने किया। एस्तर रानी, अगर आप जानते होंगे एस्तर की पुस्तक के बारे में, एस्तर उसका 4था अध्याय उसका अगर आप 16वां पद देखें, तो वहां पर एस्तर ने राजा से मुलाकात करने से पहले एक सामूहिक उपवास की घोषणा करवाई और 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। एस्तर की पुस्तक अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको ये मिलेगा। एस्तर देखिएगा, एस्तर उसका 4था अध्याय उसका 16 पद हम पढ़ेंगे। 4थे अध्याय के 16 पद में लिखा है, तुम जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो और 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों समेत उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। देखिए एस्तर रानी, जब यहूदी जाति में संकट आ गया तो एस्तर रानी ने परमेश्वर की अगुवाई में 3 दिन के उपवास की घोषणा करवाई और बोला कि 3 दिन तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, यानी कि पूरा एब्सोल्यूट फास्ट था, कंप्लीट फास्ट था। तो पहले हमने 1 दिन का फास्ट देखा, 3 दिन का फास्ट देखा, फिर बाइबल के अंदर जो है 7 दिन का उपवास भी किया गया। 7 दिन का उपवास ये कब किया गया, आइए देखते हैं। पहला शमूएल उसका 31वां अध्याय उसका 13 पद, पहला शमूएल उसका 31वां अध्याय उसका 13 पद, आइए पढ़ें, देखें इस 7 दिन के उपवास को। पहला शमूएल 31वां अध्याय उसका 13 पद, देखिए यह लिखा है, तब उन्होंने उसकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। किसने, इजराइलियों ने। किसकी हड्डियां गाड़ दी, राजा शाऊल की और उसके लड़के योनाथन जो युद्ध में मारे गए थे, उनकी हड्डियों को उन्होंने गाड़ा और उसके शोक में राष्ट्रीय शोक उपवास की घोषणा की गई और 7 दिन तक जो है राजा शाऊल की मृत्यु का शोक उपवास के रूप में उन्होंने रखा।
तो हमने बाइबल में 1 दिन का उपवास देखा, हमने बाइबल में 3 दिन का उपवास देखा, हमने बाइबल में 7 दिन का उपवास देखा। उसके बाद हम 10 दिन का उसके बाद हम 21 दिन का जो है उपवास हम देखेंगे। 21 दिन का उपवास हम बाइबल के अंदर देखेंगे। देखिए दानियल उसका 10वां अध्याय उसके 3 पद में हम देखते हैं। दानियल उसका 10वां अध्याय उसका 3 पद, दानियल 10 का 3। देखिए यहां लिखा है, जैसे भी हमने पढ़ा था, और उन 3 दिनों के पूरे होने तक मैंने उन 3 सप्ताहों के उन 3 यानी कि 3 हफ्ते 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने तो ना तो स्वादिष्ट भोजन किया, ना मांस या ना दाग मधु अपने मुंह में रखा, और ना अपने देह में मैंने कुछ तेल लगाया। देखिए 3 सप्ताह यानी पूरे 21 दिन का उपवास दानियल ने उस प्रार्थना को उत्तर प्राप्त करने के लिए, उस दर्शन का उत्तर जानने के लिए दानियल ने 21 दिन का उपवास बाइबल के अंदर किया। और बाइबल के अंदर हम देखते हैं मूसा ने 40 दिन का उपवास किया है, और उसके बाद हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि प्रभु ने भी हमारे 40 दिन का उपवास किया है। तो हमने देखा बाइबल में कितने प्रकार के उपवास हैं। 3 प्रकार के उपवास है। रेगुलर फास्ट है, जिसमें केवल भोजन का त्याग किया जाता है, जल का त्याग नहीं किया जाता। उसके बाद पार्शियल फास्ट है, केवल अपने मनपसंद खाने का त्याग किया जाता है, मांस का त्याग किया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है एब्सोल्यूट फास्ट होता है, जब हम सब कुछ भोजन और जल दोनों त्याग देते हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि बाइबल में उपवास का समय कितना, विधि क्या है। 1 दिन का उपवास है, 3 दिन का उपवास है, 7 दिन का उपवास है, और 21 दिन का उपवास है, 40 दिन का उपवास भी है। तो ये हमें उपवास के बारे में बाइबल हमें कुछ बातें हमें बताती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उपवास करने के फायदे क्या है। ये बहुत जरूरी है। उपवास करने से हमें क्या आत्मिक लाभ होता है। देखिए जैसे मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जो उपवास शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और उप का मतलब होता है निकट, और वास का मतलब होता है निवास, यानी कि परमेश्वर के निकट निवास करना। यही इसका मुख्य उद्देश्य है फास्टिंग का। और बाइबल हमें उपवास के बहुत सारे आत्मिक अर्थ बताती है, और हम उन बातों में से कुछ बातों को हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले परमेश्वर की आवाज को अगर आप अच्छे से स्पष्ट रूप से अपने जीवन के लिए सुनना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं आपके जीवन के लिए, और परमेश्वर के उस आवाज को अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं, तो उपवास जो है एक माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है परमेश्वर की आवाज को अच्छी तरह से सुन सकते हैं। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसका 2 पद अगर हम पढ़ें तो वहां पर हमें यह बात पता लगती है कि उपवास हमारी मदद करता है परमेश्वर की आवाज को अच्छी तरह से सुनने के लिए। प्रेरितों के काम 13वां अध्याय 2 पद, यहां लिखा है, जब वे उपवास सहित, ध्यान से सुनिएगा, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, प्रभु के दास लोग, तो पवित्र आत्मा ने कहा, देखिए अब वो उपवास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा उनसे बात कर रहा है, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे और उन्हें विदा किया। हालेलुया। जैसे मैंने आपको बताया है कि उपवास एक माध्यम है जो हमारी मदद करता है कि हम परमेश्वर की आवाज को और गहराई से, बहुत ही क्लियरली we can follow the voice of God. Fasting can help us. Fasting can equip us. हमें तैयार कर सकती है, हमें परमेश्वर की आवाज को अच्छी तरह सुनने के लिए, स्पष्ट रूप से सुनने के लिए हमारी मदद कर सकती है। यहां पर देखिए प्रभु के लोग फास्टिंग कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे बात करी कि बरनबास, और नाम लिए बरनबास और शाऊल को मेरे सेवा के लिए तुम क्या करो, अलग करो। देखिए फास्टिंग करने का पहला जो फायदा ये होता है, अगर आप अपनी लाइफ को लेकर कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, आप क्रॉस रोड में खड़े हैं, आपको नहीं पता कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, गलत है, परमेश्वर का आप जो है आपको चाहिए आवाज सुनना चाहते हैं, तो फास्टिंग एक बहुत ही एक सुंदर जो है एक जरिया है, माध्यम है। उसके बाद बाइबल हमको बताती है फास्टिंग हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए हमें तैयार करता है। फास्टिंग जो है, उपवास जो है, परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार करती है, जिसका पहला उदाहरण हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मत्ती 4 अध्याय में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने से पहले
40 दिन तक पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया। पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर उन्होंने फास्टिंग किया। हमें भी फास्टिंग पवित्र आत्मा की अगुवाई में करनी चाहिए, ना कि भावुक होकर किसी के कहने के द्वारा जबरदस्ती परेशान होकर कुड़कुड़ा के मैं फास्टिंग नहीं करनी। आनंद के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर मैं फास्टिंग करनी है। अगर आप प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय उसका 23 पद पढ़े, 23 पद यहां लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। देखिए, सुसमाचार प्रचार की सेवा करने के लिए जो प्रेरित लोग थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रार्थना और उपवास में समय बिताया और अपने चेलों को प्रभु के हाथ में सौंपा। देखिए, उपवास के बिना, प्रार्थना के बिना सेवकाई नहीं हो सकती है। उपवास जो है वो हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करता है, सामर्थ्य करता है, हमें तैयार करता है। तो उपवास एक जरिया है जो हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए तैयार करता है। उसके बाद हम देखते हैं शैतान द्वारा जो परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं, उनका सामना करने के लिए, उन पर प्रबल होने के लिए उपवास हमारी मदद करता है। और मैं फिर से नाम लूंगा प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह एक जरिया, हम उनका उदाहरण देखते हैं। उपवास में थे, शैतान ने 3 बार आकर उनकी परीक्षा ली, बार परीक्षा ली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप में तो दुर्बल थे, लेकिन भीतरी रूप से वो सामर्थी थे। उन्होंने जो है शैतान का सामना किया, बोला कि लिखा है, वचन का उन्होंने इस्तेमाल किया। वो प्रार्थना में थे, उपवास में थे, इसलिए शैतान उन पर प्रबल नहीं हो पाया। तो उपवास हमारी मदद करता है शैतान की चालों का मुकाबला करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं उपवास जो है वो हमें आत्मिक युद्ध लड़ने में क्या करता है? मदद करता है। उपवास जो है वो हमें आत्मिक युद्ध लड़ने में मदद करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एस्तर के बारे में बताया, उसकी जाति में संकट आ गया। हामान जो था पूरी यहूदी जाति को खत्म करने वाला था, लेकिन एस्तर ने, उस लड़की ने चैलेंज लिया कि वो 3 दिन तक कुछ नहीं खाएगी पिएगी, उपवास करेगी। और सभी अपने यहूदी भाइयों को उसने बोला कि तुम भी उपवास करो और मैं इसी रीति से राजा के पास जाऊंगी। देखिए, एक लड़ाई थी, एक युद्ध था। शैतान उसकी जाति को खत्म करना चाहता था, लेकिन उस लड़की ने क्या किया? उपवास पर गई, घुटनों में गई, प्रभु की आराधना किया। अगर आपके जीवन में लड़ाई चल रही है, आपके मन में उथल पुथल चल रही है, आपके परिवार में शैतान हमले कर रहा है, आत्मिक लड़ाई हो रही है, तो ये समय है आपको उपवास की स्थिति में आ जाना चाहिए। आपको उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख बैठ जाना चाहिए। बिली ग्राम कहा करते थे, मुझे बहुत अच्छी उनका कथन लगता है कि आत्मिक लड़ाइयां जो है वो संसारिक हथियारों से नहीं लड़ी जाती। आत्मिक लड़ाइयां जो है वो घुटनों के बल लड़ी जाती हैं। हालेलुया। आत्मिक लड़ाई जो है वो घुटनों के बल लड़ी जाती है। उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ जब प्रभु के साथ आप प्रभु के सम्मुख बैठेंगे, परमेश्वर शत्रु की बाजी को पलटा देगा। जो आपके अगेंस्ट में है, परमेश्वर उनको जो है खदेड़ेगा, निकालेगा। उसके बाद बाइबल हमें यह बताती है कि उपवास जो है वो दुष्ट की सेनाओं पर हमें विजय दिलाता है, दुष्ट आत्माओं पर हमें जय मिलती है। जब हम उपवास करते हैं, हमें दुष्ट आत्माओं की सामर्थ पर जय मिलती है, दुष्ट आत्माएं भागती हैं, अंधकार की शक्तियां जो है वो खदेड़ी जाती हैं, जो है जो शैतान के गढ़ हैं वो टूटते हैं। जब आप और मैं उपवास करते हैं, घुटनों पर आते हैं, ये हमें कहां मिलता है? मत्ती उसका 17 अध्याय उसका 19 पद से लेकर 21 पद में अगर आप पढ़े, मत्ती 17 का 19 से 21, आइए देखिए इस पद को। 17 का 19 और 21 देखिए, यह लिखा है, तब चेले एकांत में यीशु के पास आकर उन्होंने कहा, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, हमें अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। ये जाति कौन सी? डिमोनिक चीजें जो है, अंधकार की शक्तियां, वो बिना प्रार्थना और उपवास से नहीं निकलती हैं। कोई और तरीका नहीं है उन दुष्ट आत्माओं पर जय पाने का। यीशु ने साफ किया। यहां पर हम देखते हैं
एक पिता अपने पुत्र को लेकर आया, उस बालक के अंदर दुष्टात्मा थी। चेलों ने बहुत प्रयास किया, दुष्टात्मा नहीं निकली। यीशु आए, यीशु ने डांटा, दुष्टात्मा निकल गई। और चेलों ने बोला, प्रभु हम क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु ने यहां साफ किया कि ये जो जाति, देखिए ये जाति है, दुष्टात्मा है, ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती हैं। इसलिए उपवास हमारी मदद करता है कि हम दुष्ट की शक्तियों पर विजय पा सके। उसके बाद उपवास का एक और फायदा हम देखते हैं बाइबल में। उपवास के द्वारा हमें परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलता है, हमें सुरक्षा मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। जब उपवास करते हैं, मार्गदर्शन, हम जो योजनाएं बनाते हैं वो योजना सफल होगी कि नहीं होगी वो परमेश्वर जानता है, लेकिन उपवास करते हैं तो परमेश्वर की ओर से हमें क्लियर, हमें जो है क्लैरिफिकेशन मिलता है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सुरक्षा मिलती है। एजरा उसका 8वां अध्याय उसका 21 पद से अगर आप देखें तो आप वहां पढ़ेंगे, एजरा उसका 8वां अध्याय, एजरा उसका 8वां अध्याय उसका 21 से 23 पद, यहां लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। देखिए, कूच करने का समय था, एजरा ने यह प्रचार किया, सामूहिक फास्टिंग की घोषणा करवाई और कहा कि हमें परमेश्वर के सामने दीन होना। समझिएगा, देखिए उपवास करने का उद्देश्य यह भी है कि हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करना है। और उसने कहा कि हमें और अपने बाल बच्चों को संपत्ति के लिए हमें सरल यात्रा मांगे। हमारी जो जर्नी करने वाले हैं, परमेश्वर इसमें हमारी रक्षा करे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। देखिए, उपवास का जो एक और उद्देश्य है वो ये है कि परमेश्वर से सुरक्षा मांगना और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना। और उसके बाद एक और बात हम देखते हैं, परमेश्वर के वचनों के प्रकाशनों को समझने के लिए उपवास एक माध्यम है। निर्गमन उसका 34वां अध्याय उसका 28वां पद अगर आप देखें, निर्गमन उसका 34वां अध्याय उसका 28वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 34वें अध्याय का 28वां पद यहां पर लिखा है, मूसा वह यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जरा ध्यान दीजिएगा, मूसा पहाड़ पर परमेश्वर के साथ है और एब्सोल्यूट फास्ट करता है, ना वो भोजन खाता है और ना ही जल को ग्रहण करता है। और क्या उद्देश्य क्या था? देखिए, बाइबल में आप ये भी याद रखिएगा, बाइबल में बिना उद्देश्य के कभी फास्टिंग नहीं की गई। किसी शौक के एवज में या अपना वजन कम करने के लिए या अपने आप को स्लिम ट्रिम करने के लिए, अपनी 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 फिजिकल बॉडी को शेप में लाने के लिए बाइबल के लोगों ने कभी फास्टिंग नहीं करी। फास्टिंग का एक ही उद्देश्य है, परमेश्वर की इच्छा को जानना, अपने आप को दीन करना, पश्चाताप करना, परमेश्वर के निकट आना और परमेश्वर के वचन को समझना। या मूसा ने 40 दिन परमेश्वर के साथ बिताए पहाड़ पर, और उद्देश्य क्या था कि उन तख्तियों पर वो क्या लिख रहा था? नोटिस करिए, तख्तियों पर 10 आज्ञाएं लिख रहा था, यानी कि परमेश्वर के वचन को वो सीख रहा था। पहाड़ पर परमेश्वर अपना वचन उसे दे रहा था, और वो उसने किस दशा में सीखा? उसने फास्टिंग की दशा में सीखा। देखिए, कई बारी परमेश्वर चाहता है कि हम उपवास के साथ उसके वचन का अध्ययन करें। जब पेट भरा हो ना गले तक, तो परमेश्वर के वचन पर हमारा कभी भी मन नहीं लगेगा। हमें नींद आएगी, भारीपन आएगा, हमें उबाई आएंगी, हमें यॉर्निंग आएगी। लेकिन जब पेट खाली होता है, आत्मा अंदर से प्रकाशमान हो जाती है। इसलिए किसी ने कहा है, अ फास्टिंग इज फॉर योर बॉडी बट फीस्टिंग इज फॉर योर स्पिरिट। देखिए, जब आप फास्टिंग करते हैं, शरीर तो भूखा रहता है। फास्टिंग में हमारा फिजिकल शरीर तो भूखा है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो फीस्टिंग कर रही है, वो खा रही है। और वो क्या खा रही है? वो पोषित हो रही है, वो भर रही है, उसे भोजन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। फिजिकल शरीर तो निर्बल होता है फास्टिंग में, आप थकावट होगी, आप कमजोरी महसूस करेंगे, लेकिन भीतरी मनुष्य बलवंत होगा।
मूसा 40 दिन 40 रात भूखा प्यासा रहा, लेकिन उसने देखिए 10 आज्ञाओं को उसने उस पर लिखा। तो फास्टिंग हमारी मदद करती है परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। लास्ट में हम देखते हैं कई बारी परमेश्वर से कठिन बातों का उत्तर समझने के लिए, कई बारी बहुत से दर्शन है, बहुत से स्वप्न है, बहुत से भेद है जिन्हें हम नहीं समझ पाते, हमारा मानवीय दिमाग, मानवीय बुद्धि उसे नहीं समझ पाती। डैनियल का उदाहरण है, डैनियल का उदाहरण है। अगर डैनियल 10वें अध्याय में आप देखें, डैनियल ने 21 दिन की फास्टिंग करी, और उसके बाद अगर हम देखें डैनियल ने साग और पात खाया। ये पार्शियल फास्टिंग थी। डैनियल वॉज अ मैन ऑफ फास्टिंग। डैनियल बहुत फास्टिंग करता था, इसलिए परमेश्वर ने आने वाले युग की बातें, इवन के मसीह विरोधी के बारे में और युग के अंत के क्या चिन्ह होंगे, क्या निशान होंगे, सारे भेद परमेश्वर ने डैनियल पर खोल दिए। कठिन बातों के उत्तर डैनियल को प्राप्त हुए, क्योंकि डैनियल ही वॉज अ मैन ऑफ फास्टिंग। फास्टिंग करता था, प्रभु के समीप आता था, भूखा प्यासा रहकर प्रभु के साथ वो समय बिताता था। इसलिए डैनियल के जीवन में हम परमेश्वर के बड़े बड़े वचनों के प्रकाशन उसे मिले। आपको पता है जो मूर्ति उसने देखी थी, 5 बड़े बड़े साम्राज्य उसने देखे, ये सब बड़ी बड़ी भेद की बातें फास्टिंग में डैनियल को प्राप्त हुई। इसलिए हमने देखा कि फास्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे मसीह जीवन के अंदर। फिर से आपको मैं रिव्यू करता हूं आज की बाइबल स्टडी को। देखिए, हम कहते हैं उपवास, तो उपवास जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। ध्यान से सुनिएगा। उप का मतलब है निकट और वास का मतलब है निवास। उप जमा निवास, यानी कि उप यानी निकट और वास का मतलब है निवास। तो उपवास का जो अर्थ है वो ये बनता है कि परमेश्वर के निकट निवास करना। हम फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, हम दुनिया के कामों में उलझे हुए हैं, हमारे पास प्रभु के सामने बैठने का समय नहीं है, और तो फिर इस तरह से जो है फास्टिंग का कोई भी जो है हेल्प हमें नहीं मिलेगी। और हमने देखा 3 प्रकार के फास्ट बाइबल में रखे जाते थे। रेगुलर फास्ट जो यीशु मसीह ने रखा, केवल भोजन का त्याग किया, जल का त्याग नहीं किया। उसके बाद पार्शियल फास्ट रखा डैनियल ने, स्वादिष्ट भोजन त्यागा, मांस त्यागा, दाग मधु त्यागा। एब्सोल्यूट फास्ट रखा बाइबल के अंदर प्रेरितों ने रखा, मूसा ने भी रखा, एस्तर ने भी रखा, कई लोगों ने रखा। और उसके बाद फास्टिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, अवधि क्या होनी चाहिए। बाइबल में 1 दिन का फास्ट हमने पढ़ा, बाइबल में हमने 3 दिन का फास्ट पढ़ा, बाइबल में हमने 7 दिन का फास्ट पढ़ा, बाइबल में 10 दिन का फास्ट पढ़ा, बाइबल में 21 दिन का फास्ट पढ़ा, और बाइबल में हमने 40 डेज का हमने क्या पढ़ा, फास्ट पढ़ा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा जल्दी से राजा शाऊल के जीवन से कि राजा शाऊल ने गलत तरीके से फास्ट रखा और उस फास्ट का अंजाम बहुत बुरा हुआ। जल्दी से आपको बताऊंगा क्योंकि समय हो रहा है। गलत तरीके से भी लोग फास्ट रख लेते हैं, उन्हें समझ नहीं होता कि कैसे फास्ट रखना है। अगर आप मेरे साथ हम निकालिएंगे पहला शमूएल उसका 14वां अध्याय, उसके 24 पद से लेकर अगर आप 35 पद तक देखें, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर लोगों ने गलत तरीके से भी फास्टिंग करी और उसका रिजल्ट जो था वो खराब आया। मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको राजा शाऊल के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि राजा शाऊल बाइबल के अंदर अपनी मर्जी करता था, परमेश्वर के भक्तों की नहीं सुनता था, जो उसके मन में आता था वही करता था। परमेश्वर उससे नाराज था, परमेश्वर का आत्मा से छोड़ के चला गया था। अब देखिए, राजा शाऊल की बहुत बड़ी गलती मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना होगा, ये फास्टिंग से जुड़ी हुई है। आप समझिएगा, पहला शमूएल 14वें अध्याय का 24 पद से लेकर आप 35 पद में देखिएगा। मैं ऐसे पॉइंट्स में आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले गलत तरीके से उपवास रखना कैसा होता है, गलत तरीके से फास्टिंग करना कैसा होता है। देखिए, बाइबल के अंदर देखते हैं कि राजा शाऊल अपनी सेना को लेकर लड़ने के लिए जो है वो युद्ध में गया हुआ था। युद्ध में पलिश्तियों के साथ लड़ने के लिए वो युद्ध के मैदान में था। अब क्या हुआ, यहां लिखा है, यहां पर 24 पद में लिखा है, परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, यानी सैनिक तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धराकर कहा, शापित हो वो मनुष्य जो सांझ से पहले कुछ खाए, इस रीति से मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। देखिए, रॉन्ग फास्टिंग का पहला पॉइंट आप समझ लीजिए। गलत फास्टिंग क्या होती है? गलत फास्टिंग वो होती है जब हम क्या करते हैं, अपनी धार्मिकता को, अपने आप में घमंड को लोगों के सामने क्या करते हैं, प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, सारी सेना युद्ध लड़ने के लिए गई है और राजा शाऊल अपनी साख को बचाने के लिए जो क्या कर रहा है, अपने आप को जो है अपनी, मैं कह रहा मैं अपने शत्रु से बदला ले सकूं, उसे परमेश्वर
की चिंता नहीं है, उसे परमेश्वर के वचन की चिंता नहीं है। उपवास के पीछे उसका जो उद्देश्य है वो ये है कि वो अपने शत्रुओं पर विजय पा सके, यानी कि वो ऊंचा उठाया जाए जबरदस्ती। और बोला शाप तुम पर आएगा अगर तुम उपवास नहीं करोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जबरदस्ती सैनिकों को उपवास करवाया। तो ऐसा उपवास हमें नहीं करना, हमें अपने आत्मिक घमंड को दूसरों के सामने साबित नहीं करना, हमें दूसरों से ज्यादा धर्मी नहीं बनना। यीशु मत्ती 6 में साफ कहते हैं कि तुम्हारे धर्म के काम दिखाने के लिए ना हो। जब तुम उपवास करो तो तुम अपना चेहरा उदास बना के मत घूमो, ताकि लोगों तुम्हारा चेहरा देख के जाने कि तुम उपवास कर रहे हो। जब उपवास करो तो अपने मुंह धो लो, अपने चेहरे पे तेल लगाओ, यानी कि मतलब खुश रहो, प्रसन्न रहो, और गुप्त में परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करो। तो राजा शाऊल ने क्या किया? अपने साख को बचाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए क्या किया? उसने जबरदस्ती क्या किया? सैनिकों से उपवास किया। दूसरी गलती हम देखते हैं कि राजा शाऊल की उपवास करने के पीछे क्या उद्देश्य था? क्या वो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता था? क्या वो परमेश्वर का मार्गदर्शन देखना चाहता था? क्या वो पवित्र आत्मा की इच्छा को जानना चाहता था? कुछ नहीं था। उसका जो उद्देश्य था कि वो अपने शत्रुओं से पलटा लेना चाहता था, यानी कि वो अपने आप को बड़ा राजा दिखाना चाहता था। वो हारना नहीं चाहता था, वो शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, या आप यूं कह ले कि अपने प्रभाव, अपनी गरिमा, अपना नाम, अपनी प्रतिष्ठा को वो ऊंचा दिखाना चाहता था। यानी कि उसका फास्टिंग के पीछे जो पर्पस था वो था उसका स्वार्थ था। देखिए, कभी भी फास्टिंग ऐसी मत करिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कि मेरे घर में नई कार आ जाए, है ना, और मेरा ये काम हो जाए। कुछ लोग इस तरह की फास्टिंग करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बाइबल की फास्टिंग के अनुसार नहीं है। मैंने आपको फास्टिंग का समझा दिया। फास्टिंग का मुख्य जो उद्देश्य है परमेश्वर के निकट आना। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा, उसकी चिंता आप ना करिए। लेकिन अगर आपकी फास्टिंग का पर्पस ये है कि मुझे नया घर मिल जाए और इसीलिए आप फास्टिंग कर रहे हैं, तो सॉरी टू से दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ फास्टिंग। देखिए, शाऊल ने ऐसी फास्टिंग करी, और बाइबल बताती है याकूब 4:3 में कि तुम प्रार्थना तो बहुत करते हो, उपवास तो बहुत करते हो, लेकिन तुम्हें कुछ मिलता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तुम प्रार्थना करते हो, प्रभु से मांगते हो, इसलिए तुम्हें मिलता नहीं है। और यशायाह 58:3 में तो साफ ही लिखा, परमेश्वर कहता है कि तुम उपवास करते हो लेकिन सारा दिन अपनी इच्छा पूरी करते रहते हो, अपनी मर्जी करते रहते हो, मेरी इच्छा को तुम जानना ही नहीं चाहते हो, मेरी आवाज को सुनना ही नहीं चाहते हो। तो ऐसी फास्टिंग मत करिए। ऐसी फास्टिंग करने से आपको नुकसान होगा, उल्टा आप और ज्यादा जो है बंधन में आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर देखिए, राजा शाऊल ने कब उपवास रखा? क्या वो उपवास रखने का समय था? अगर आप पहला शमूएल 14वां अध्याय देखें, कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो लड़ाई का समय है, युद्ध का समय है। सैनिकों को खाना चाहिए, भोजन चाहिए, उन्हें प्रोटीन चाहिए, उन्हें अच्छे खाने की जरूरत है, क्योंकि सेना अगर खाना नहीं खाएगी तो लड़ेगी कैसे लड़ेगी? लेकिन शाऊल ने जबरदस्ती उनको शाप से डराकर उनको जबरदस्ती फास्टिंग करवाई। और देखिए, यहां लिखा है 28वें पद में लिखा, तब लोगों में से एक मनुष्य ने कहा, तेरे पिता ने लोगों को कड़ी शब्द धरा के कहा है, शापित है वे जो आज कुछ खाए। और लोग बहुत थके मांदे पड़े हुए, बिल्कुल सैनिक टूट गए, थक गए बुरी तरह से। देखिए, बाइबल कहती है हर काम का एक समय है। और मैं आपको यहां पर एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपका स्वास्थ्य, आपका फिजिकल हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती, अगर आप बीमार हैं, अगर आप रोज मेडिसिन लेते हैं, या कोई बहन है जो प्रेग्नेंट है, या आप डायबिटिक हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अपनी समझ का, विवेक का सहारा लीजिए, डॉक्टर से सलाह करिए, और जबरदस्ती फास्टिंग मत करिए। हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। अगर आप डेली मेडिसिन खाते हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप इस परिस्थिति में है कि जहां पर आपको भोजन चाहिए, तो अलग अलग तरह के फास्टिंग है, आप उनमें से कोई भी फास्ट ले सकते हैं। पूरा खाना, पूरा पानी मत छोड़िए, आप जो है पार्शियल फास्टिंग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा अपनी समझ के अनुसार थोड़ा सा आपको चलना जरूरी है। उसके बाद देखिए, राजा शाऊल ने जबरदस्ती उपवास के लिए धमकाया, उनको डराया, क्योंकि वो खुद जीतना चाहता था, वो अपनी साख को दिखाना चाहता था, लोगों को संकट में डाल दिया। कभी भी फास्टिंग आप किसी के प्रभाव में आकर, भावुक होकर, दबाव में आकर उपवास मत करिए। उपवास जो है वो परमेश्वर के निकट आना है। वह जो है वो एक परमेश्वर के समीप आने का माध्यम है।
किसी के कहने से या किसी के प्रभाव में आकर कि वो भाई 20 दिन का फास्ट करता तो मैं भी करूंगा, उस बहन ने 10 दिन का फास्ट किया तो मैं भी करूंगी, ऐसी इस तरह की भावनाओं में बहकर आप उपवास मत करिए और मनुष्य को प्रसन्न करने वाला उपवास मत करिए। वो उपवास करिए जो परमेश्वर को प्रसन्न है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। जो बहन भाई जुड़े उन सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से आपके जीवन को, आपके परिवार को ब्लेस करते हैं। मैं प्रभु का दास हूं भाई संदीप, और हम बच्चों में सेवकाई करते हैं पूरे उत्तर भारत में, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम हमारे लिए प्रार्थना करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, और हम भी यीशु के नाम में आपको ब्लेस करते हैं। आप जहां पर भी हैं, प्रभु का अनुग्रह आप पर सदा बना रहे। और एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली पेज के लिए हम प्रभु का बहुत ही धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस पेज पे जितने भी दास और दासियां आते हैं सबको हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। अनुपम भैया के लिए, शबनम भाभी के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सब पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे। शालोम, जय मसीह। फिर दोबारा मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई बाइबल स्टडी के साथ, और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मारानाथा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।